बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में हमने 9.3 तक पढ़ लिया था। अब जो है 9.4 जो है चैप्टर नंबर 9 की जो लास्ट एक्सरसाइज है हम वो करते हैं। इसमें से लॉन्ग भी बनता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं और एमसीक्यूज भी बन जाते हैं इनमें से। और इनकी एग्जांपल्स जो है 9.4 की वो आपने लास्ट में करनी है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.4 से। अच्छा, इसको करने से पहले जो है ना, हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हैं ये आपको याद होना ज़रूरी है। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, इनको फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी कहा जाता है। तो 3 है। कोस्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हैं ये आपने याद रखनी है और इन्हीं की मदद से हम पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो है 9.4 जो है वो करेंगे। ठीक हो गया, तो स्टार्ट करते हैं जी। ये जो स्टार्ट वाले क्वेश्चन है ना, 1 2 3 4 5 6, अब ये जो है ना ये सारे के सारे ये शॉर्ट में आएंगे, सारे के सारे शॉर्ट में आएंगे। 7 वाला तो एमसीक्यू में भी पूछा गया है। तो 8 9 11 तक जो है ना ये सारे शॉर्ट में पूछे गए हैं काफ़ी बारी, ठीक है। अब इनमें से जो लॉन्ग में पूछा जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 और 19 ये दोनों जो है ना ये काफ़ी बारी लॉन्ग में पूछे गए हैं दोनों। अगर इसमें से 9.4 में से कोई लॉन्ग बनता है ना तो इन दोनों के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और फिर उनके बाद जो शॉर्ट हैं 20 21 22 ये तीनों शॉर्ट जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो शॉर्ट के लिहाज से और लॉन्ग के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पूछे भी जाते हैं। ठीक हो गया, तो हम स्टार्ट करते हैं। इनमें से कोशिश करेंगे कि मोस्टली क्वेश्चन जो है वो हम कर लें। बाकी जो एक जैसे होंगे, एक ही टाइप के होंगे, वो उनमें से कोई एक करवा दिया करूँगा, बाकी आप जो है वो खुद कर लीजिएगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। वो इजी क्वेश्चन है, वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसमें हमने ये चीज़ साबित करनी है कि लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूफ करना है या राइट साइड को लेफ्ट साइड के इक्वल प्रूफ करना होगा। तो पहला जो है वो हम स्टार्ट कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। अब हमें पता है कि टेन थीटा का फार्मूला क्या है। टेन थीटा का फार्मूला होता है जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और कॉट जो होता है वो उसका रेसिप्रोकल होता है, उलट होता है। तो उसका फार्मूला क्या होता है जी, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब मैं इनके एलसीएम ले लेता हूँ। तो एलसीएम मेरे पास क्या रहेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये मेरे पास एलसीएम आ गया, ठीक हो गया। अब ऊपर मेरे पास क्या आ जाएगा, कोस कोस के साथ कट जाएगा तो ऊपर साइन मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा मेरे पास, कोस स्क्वायर थीटा। अब देखें ये वाली मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री बन रही है, पहले जो मैंने लिखी हुई है कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस है, तो आप इसको इस साइड पर लिख लें, साइन को पहले लिख लें, कोस को बाद में लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर ये देखें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन रही है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और डिवाइड में क्या आ गया मेरे पास, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब यहाँ पर आपने रेफरेंस जरूर दे देना है। रेफरेंस क्या, वही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपने उठा के इधर लिख देनी है कि ये 1 के इक्वल है। अब देखिए दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो इनको मैं अलहदा से, ये देखिए 1 डिवाइड बाई साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर कॉस थीटा, ऐसे भी इसको लिख सकता हूँ। अब मल्टीप्लाई करवा के देखना वही का वही स्टेप बन जाएगा। तो 1 ओवर साइन जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है कोसिक थीटा में, और 1 ओवर कोस जो होता है वो सिकेंड थीटा का रेसिप्रोकल होता है। और यही हमारी राइट हैंड साइड थी, और यही हमने जो है वो प्रूफ करना था। राइट हैंड साइड हमारी यही थी। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वो आपसे इजीली हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है 3 4 2 3 4 जो है ना ये काफ़ी आसान है और ये आपसे आसानी से हो जाएंगे हल। अब क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है ना, इनमें से 6 जो है 6 ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है और ये काफ़ी बारी पूछा भी गया। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जो 6 वाला है ना वो करवा देता हूँ। तो 6 वाला मेरे पास है जी कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। मैं लेफ्ट साइड को ही ले लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब मैं ये ले लेता हूँ। अच्छा, जब मुझे पता है कि जो कोट है, कोट का क्या हमारे पास फार्मूला क्या होता है जी, ये इधर ही अभी हमने इधर कोस स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर होता है।
चलें कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एलसीएम मेरे पास क्या आ जाएगा जी, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा मेरे पास एलसीएम। तो क्या चीज़ बन जाएगी मेरे पास, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये एलसीएम मैंने ले लिया है। अब देखें यहाँ से इसमें भी कॉस स्क्वायर है मेरे पास, यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर है, तो मैं ये कॉमन निकाल लेता हूँ। मेरे पास क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर, इधर क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब यहाँ से इसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से ये देखें, साइन जो साइन स्क्वायर जो यहाँ पर प्लस का, अगर मैं इसको उस साइड पर ले जाऊँ तो मेरे पास क्या बनेगा, इधर बच जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मेरा किसके बराबर है, कोस स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पर क्या बन गया मेरे पास, कोस स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया। अब कोस ओवर साइन दोबारा से क्या बन जाएगा जी, कोस स्क्वायर थीटा, और ये कोस स्क्वायर थीटा वैसे का वैसे। अब इसमें इस क्वेश्चन में ट्रिक ये है कि आपकी लेफ्ट साइड पर आपके पास कोस स्क्वायर और कोस स्क्वायर में माइनस है, लेकिन राइट साइड में है वही वैल्यूज कोस स्क्वायर और कोस स्क्वायर, लेकिन बीच में माइनस नहीं है, बीच में क्या है मल्टीप्लीकेशन है। तो ये इसलिए थोड़ा सा ट्रिकी है और कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत सिंपल है। ठीक हो गया, तो यही हमारी राइट हैंड साइड थी और ये हमने शो भी कर लिया। ठीक हो गया जी। तो इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं थी, ये 6 मैंने आपको करवा दिया। 7 8 ये काफ़ी आसान है। 9 और 10 जो है ये दोनों एक जैसे क्वेश्चन है, इनमें से मैं आपको 10 वाला करवा देता हूँ, 9 वाला भी वैसे का वैसे ही होगा। तो 9 और 10 जो है वो 9 और 10 जो है वो एक जैसे क्वेश्चन है, वो मैं उनमें से 10 वाला आपको करवा देता हूँ, आसानी से हो जाएंगे आपको। आप कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन करने की, जो सा क्वेश्चन नहीं होगा तो फेसबुक ग्रुप में जो है वो इसकी सोल्यूशन बुक भी पड़ी होगी, आप वहाँ से भी देख लें। आप कोई भी नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, सोल्यूशन बुक भी आपके पास वैसे भी होगी, आप हार्ड फॉर्म में भी ले सकते हैं, तो वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो आप पूछ सकते हैं ग्रुप में। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो करते हैं। अब इसकी मैं राइट साइड ले लेता हूँ, राइट हैंड साइड ले लेता हूँ। cot थीटा -1 डिवाइडेड बाय cot थीटा +1। ठीक हो गया। अब cot मुझे पता है क्या होता है जी, cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा, और ये -1 वैसे का वैसे, ये वाला डिवाइड आ गया। cot किसके बराबर होता है जी, cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा +1। अब मैं एलसीएम ले रहा हूँ, ऊपर क्या बन जाएगा जी sin थीटा, और क्या चीज़ बन गई cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो मैंने अभी इसको सॉल्व किया, इस चीज़ को सॉल्व किया, एलसीएम लिया, देखे ना 1 के डिवाइड में 1 था तो एलसीएम मेरे पास साइन थीटा आ गया, यहाँ पर ऊपर कोस थीटा माइनस साइन थीटा बच जाएगा। इस डिवाइड को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डिवाइड है ना, डिवाइड को लिखने का स्टाइल है, तो ये वाले डिवाइड को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, और इसके एलसीएम मेरे पास क्या आ जाएगा जी, साइन थीटा। ठीक हो गया जी। तो इस चीज़ का भी हम नीचे वाली वैल्यू का साइन थीटा एलसीएम आ गया, तो ऊपर क्या बच गया मेरे पास cos थीटा प्लस साइन थीटा। डिवाइड है, मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये उलट जाएगा, नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो ये साइन साइन के साथ कट गया, तो यहाँ पर क्या बच गया cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस, और यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी। ठीक हो गया, ये हमारा प्रूव हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 11 भी अच्छा क्वेश्चन है, वो भी आपसे आसानी से हल हो जाएगा, उसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। 12 भी हो जाएगा, 12 भी ऐसे ही है। 12 में आप लेफ्ट हैंड साइड को अगर लेते हैं तो कोट की जगह पे अब यहाँ पर कैरी स्क्वायर है, बस यहाँ पर सिंपल था, इस क्वेश्चन में कोट था, वहां पर 12 वाले में कोट स्क्वायर है, तो आप क्या करेंगे कोस स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर, वैसे का वैसे ये सारा चलता है आपके पास, वैसे का वैसे ही चलता है। 13 और 14
ये दोनों एक जैसे क्वेश्चन है, 13 और 14 दोनों ही एक जैसे, एक ही टेक्निक से होंगे। इनमें से मैं आपको जो है वो 14 वाला करवा देता हूँ, 13 वाला आप खुद कर लीजिएगा, आपसे हो भी जाएगा, आसानी से हो जाएगा। तो 14 वाले में आपको लेफ्ट हैंड साइड लेनी पड़ेगी, 13 वाले में आपको राइट हैंड साइड लेके उसको लेफ्ट साइड के इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। तो 14 वाले में मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर। अब ये है, अब ऐसे ही जो स्क्वायर वाली वैल्यू है 13 में वो लेफ्ट साइड पर है, तो आपने लेफ्ट हैंड साइड वाली लेनी है, उसको सॉल्व करके आपने राइट के इक्वल लेकर आना। लेकिन 14 वाले में हमारे पास लेफ्ट साइड है, इसको हम राइट के इक्वल प्रूफ करेंगे। तो सेकेंड हम मेरे पास होता है जी 1 ओवर कॉस थीटा, टेन मेरे पास क्या होता है जी फार्मूला साइन ओवर कॉस थीटा, क्योंकि सेकेंड रेसिप्रोकल है ना, उलट है ना किसका, 1 ओवर कॉस का। तो ये फार्मूला हमने स्टार्ट में ही हमने पढ़ लिया था 9.2 या 3 में, जब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का बता रहा था तब मैंने ये फार्मूला आपको लिखवा दिए थे। तो ऐसे मेरे पास क्या आ जाएगा जी कॉस थीटा, और ऊपर क्या बनेगा 1 ओवर साइन थीटा स्क्वायर। ठीक हो गया जी। अब इधर क्या बन जाएगा, अब इन दोनों का मैं स्क्वायर कर देता हूँ, इसका भी स्क्वायर कर देता हूँ, और इधर भी cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब यहाँ से ये जो हमने अभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से cos स्क्वायर की वैल्यू निकाली है, cos स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल है जी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पर मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा, cos स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और आगे मैं रेफरेंस भी दे दूंगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी वाला फार्मूला लगाना होगा। देखें 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और यहाँ पर साइन थीटा ये होल स्क्वायर। ठीक हो गया। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक प्लस का और एक माइनस की वैल्यू आ जाएगी, और इधर आप रेफरेंस के तौर पे वो बता दें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएं, एक प्लस वाली वैल्यू और एक माइनस वाली वैल्यू यहाँ पर। अब देखें ये माइनस वाली वैल्यू ये स्क्वायर थी, एक कट गई, पीछे क्या बच गया 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा, और यही हमारी राइट हैंड साइड थी जो हमने प्रूफ करनी थी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 और 13 जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये पूछता भी होता है। 15 आपसे आसानी से हो जाएगा। 15 में आपने क्या करना है, टेन थीटा की जगह पे आपने उसका फार्मूला पुट कर देना। टेन क्या होता है जी साइन ओवर कोस होता है, ठीक है, साइन ओवर कोस, और नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर जो है वहां पर ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आप यूज कर लेंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह पर क्या आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो ये आपका आसानी से क्वेश्चन नंबर 15 भी हल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो भी अच्छा क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये हो जाता है। तो आपको ये वाला क्वेश्चन जो है ये मैं करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर मैं पहले 15 ही करवा देता हूँ आपको। लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी मेरे पास 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखें यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह पर ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा दूंगा, 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो क्या बन जाएगा जी tan थीटा वैसे का वैसे इधर क्या आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया। अब tan की जगह पर क्या आ जाएगा जी साइन थीटा डिवाइड बाय cos थीटा आ गया, ये आ गया, ये डिवाइड आ गया, और नीचे क्या आ गया सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब देखें इस वाले डिवाइड को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखें ना ये डिवाइड है ना, उसको इस फॉर्म में लिखना, बात तो एक ही डिवाइड डिवाइड ही होता है, और सीकेंट स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ गया। अब ये देखें सीकेंट स्क्वायर जो है हमारा किसके रेसिप्रोकल होता है जी ये कोस स्क्वायर के। देखें ना सीकेंट सिंपल है तो 1 ओवर कोस उसका रेसिप्रोकल, अगर स्क्वायर है तो 1 ओवर कोस स्क्वायर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर और यहाँ पर सिंपल है,
तो ये यहाँ पर दो वैल्यूज है कोस की और यहाँ पर एक है, तो एक एक वैल्यू के साथ कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 साइन थीटा कोस थीटा, और यही हमारी राइट हैंड साइड भी थी। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, जैसे ही 13 और 14 किया गया ना, वैसे ही आपका 17 क्वेश्चन भी है। 16 वाला जो है 17 क्वेश्चन काफ़ी बारी उन्होंने पूछा भी हुआ है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। 16 वाला जो है वो मैं आपको करवा देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड ले लें भले राइट हैंड साइड ले लें, बात एक है, मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब देखिए ये 1 माइनस है ना, तो मैं प्लस वाले 1 प्लस साइन थीटा के साथ मैं प्लस मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, डिवाइड भी कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर माइनस है ना, तो मैं यहाँ पर सिर्फ प्लस वाला सिर्फ सिंबल चेंज करूँगा, उसके साथ मैंने मल्टीप्लाई भी करवा दिया, डिवाइड भी करवा दिया। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सिर्फ देखे ना, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। ये देखें ये ब्रैकेट जो है मल्टीप्लिकेशन को शो कर रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जी 1 इंटू 1 प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखें पहले 1 ने 1 के साथ भी ना, 1 ने साइन के साथ भी होना है। अब यहाँ पर माइनस साइन थीटा ने 1 के साथ भी ना, माइनस प्लस माइनस साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर हो जाएगा। ये कट जाएगा क्योंकि ये माइनस और प्लस की वैल्यू ये कट गई। यहाँ पर क्या बच गया जी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा जी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है, ये देख लें अभी हमने यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक बनाई है। 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर है जी कोस स्क्वायर पे, तो यहाँ पर सिर्फ मैं कोस स्क्वायर के इक्वल लिख देता हूँ। अब यहाँ पर कोस की एक वैल्यू है, ये कोस थीटा है, ठीक है। यहाँ पर कोस थीटा एक वैल्यू है, यहाँ पर कोस का स्क्वायर है, तो एक वैल्यू इसके साथ कट जाएगी, तो पीछे क्या बच गया कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा, और यही हमारी राइट हैंड साइड भी है। ठीक हो गया जी, तो ये हमारा 15 और 16 क्वेश्चन भी हो गया। अब 18 क्वेश्चन भी हमारा लॉन्ग है, 19 क्वेश्चन भी हमारा लॉन्ग है, 20, 21, 22 ये हमारे शॉर्ट है। आगे जो है ना 24 भी ये अक्सर लॉन्ग में पूछा गया, तो ये आगे जो है ना ये सारे शॉर्ट है। इंपॉर्टेंट लॉन्ग जो है वो मैंने आपको बता दिए 18 और 19 ये काफ़ी बारी लॉन्ग में पूछा गया, तो ये मैंने आपको बता दिए। अब क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं हम, उसके बाद जो है हम क्वेश्चन नंबर 19 भी करेंगे। 18 और 19 लॉन्ग में पूछा गया है ज़्यादातर। 18 क्वेश्चन कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है tan थीटा प्लस secant थीटा माइनस 1, tan थीटा माइनस secant थीटा प्लस 1। अब यहाँ पर आए थोड़ा सा, अब देखें tan स्क्वायर जो है यहाँ पर प्लस का है, अगर मैं इसको दूसरी साइड पर ले जाऊँ तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, यहाँ पर 1 बच गया। tan स्क्वायर यहाँ पर प्लस का, दूसरी साइड पर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये secant स्क्वायर पहले का यहीं पर मौजूद है, tan स्क्वायर जो है यहाँ पर प्लस का, इस साइड पर आके माइनस का हो जाएगा। तो secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या है कि 1 की जगह पर मैं secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो ये वहां से बना है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से बना है। तो इस 1 की जगह पे ये देखेंगे मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ, इस 1 की जगह पे मैं वो लिख रहा हूँ secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया। ये मैंने ब्रैकेट क्यों लगाई, क्योंकि माइनस में अभी इनके साइन चेंज करने, इसलिए मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ। तो ये नीचे वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही आ गई। अब यहाँ पर देखें ये एक प्लस की वैल्यू बन जाएगी और एक माइनस की वैल्यू बन जाएगी, वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे। क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगाया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला ये वाला फार्मूला लगाया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर secant स्क्वायर था, माइनस था और tan स्क्वायर था, तो क्या हो जाएगा
ए प्लस बी और ए माइनस बी, मतलब एक प्लस वाली वैल्यू आ जाएगी और एक माइनस वाली वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर सिंपल मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगाया। अब यहाँ पर देखें सेकेंड स्क्वायर प्लस टेन थीटा, और इसमें भी ये वैल्यू है, इसमें भी ये वैल्यू है, तो इनको मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। मतलब सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा को मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ये दो वैल्यूज है, देखें माइनस से पहले वाली ये पूरी एक वैल्यू है, माइनस के बाद वाली एक वैल्यू। अब इन दोनों में ये देखें सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा यहाँ पर भी मौजूद है, सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा यहाँ पर भी मौजूद है, तो इन दोनों में ये कॉमन आ रहा है, तो मैंने कॉमन वाली वैल्यू बाहर निकाल ली। यहाँ पर बच जाएगा 1 और यहाँ पर क्या बच जाएगा मेरे पास, ये ब्रैकेट इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि माइनस ने अभी इनके साइन चेंज करने हैं, अभी साइन चेंज नहीं किया है। अब यहाँ पर देखें ये प्लस वाली वैल्यू ना, आप इसको जैसे मर्जी लिख लें, ऐसे भी लिखा रहने दें, कोई मसला नहीं। टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा, अब यहाँ पर देखें इनको आप माइनस कर दें, 1 जिसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं तो उसके साथ प्लस होता है, तो प्लस माइनस माइनस थीटा प्लस माइनस माइनस प्लस टेन थीटा, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, कैसे 1 को मैं पहले लिख देता हूँ, सेकेंड को मैं बाद में लिख देता हूँ और टेन को मैं एंड में लिख देता हूँ, क्योंकि तरतीब दी है ना, प्लस माइनस है, जैसे मर्जी कर लें। अब देखें ऊपर वाली वैल्यू ये वाली वैल्यू सेम नहीं होगी, ये आपस में कट गए, तो यहाँ पर क्या बच गया, टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा, और यही हमारी राइट हैंड साइड। अब इसमें सिर्फ याद रखने वाली बात यह है कि 1 की जगह पे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाई है, और उसके बाद हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला निकाला, फिर कॉमन ले लिया। जब जैसे कॉमन ले लिया तो ये दोनों वैल्यू सेम हो गई, तो ये कट जाएंगी, तो पीछे ये बच जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 18 था हमारा, तो ये अक्सर लॉन्ग में पूछा करता है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो भी मैं आपको करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19, इसको हमने दोनों साइडों को इकट्ठा हल करना है, तो मैं पहले क्वेश्चन नंबर 19 पूरा लिख देता हूँ। 1 डिवाइड बाय कोसिक थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 1 ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा, 1 डिवाइडेड बाय कोसिक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक हो गया। अब इन दोनों साइडों को हमने इकट्ठा करके हल करना है। देखें साइन वाली वैल्यू को एक साइड पे इकट्ठा कर ले, या कोसिक प्लस कोट वाली को एक साइड पे इकट्ठा कर। देखें यहाँ पर ये माइनस की वैल्यू इस साइड पर लेकर आऊंगा तो ये प्लस की गई, ये वाली वैल्यू तो वैसे की वैसे ही पहले की इधर ही है, इसको वैसे का वैसे लिखा रहना, ठीक है। यहाँ पर ये माइनस में इस साइड पर आके प्लस में हो जाएगा, ठीक हो गया। अब ये वाली माइनस वाली वैल्यू को उठा के मैं इसको उस साइड पर ले जाता हूँ, तो 1 ओवर साइन यहाँ पर पहले का मौजूद है, यहाँ पर माइनस है, इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ठीक हो गया जी। तो सिर्फ मैंने क्या किया, तरतीब दी है, उधर वाली वैल्यू को इस साइड पर ले आया हूँ और सेम वैल्यूज को एक जगह पे मैंने कर दिया, एक ही साइड पे कर दिया। साइन वाली वैल्यू को एक साइड पे कर दिया, कोसिक प्लस कोट वाली वैल्यू को एक साइड पे कर दिया। अब इसका एलसीएम लें, कोसिक थीटा माइनस कोट थीटा, इसका ये एलसीएम बनेगा। अब ये दोनों सेम वैल्यूज नहीं है, क्योंकि देखें इनमें इन दोनों वैल्यूज में माइनस आ रहा है, इन दोनों में प्लस आ रहा है। अगर तो एक जैसा होता तो मैं सिर्फ एलसीएम में सिर्फ एक बारी वैल्यू लिखता, ठीक है। लेकिन ये दोनों डिफरेंट वैल्यूज हैं, साइन चेंज है इनके दरमियान में, तो इसलिए दोनों का एलसीएम यही बनता है हमारे पास, ठीक हो गया। तो ऊपर क्या बन जाएगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एलसीएम लेना आता होगा, तो इसलिए मैं ये डायरेक्ट स्टेप कर रहा हूँ। यहाँ पर भी ऐसे मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 + 1, ये कट गया, ठीक है। अब ये ऊपर क्या बन गया जी, 2 कोसिक। 2 कैसे बना, देखिए इसके कोफिशिएंट भी 1, इसका कोफिशिएंट भी 1, 1 + 1 2 कोसिक आ गया। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस
कॉट स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई करके ये चीज़ आएगी। तो यहाँ इधर वो फार्मूला भी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ये फार्मूला ओपन हुआ तो मैंने इसको क्लोज कर दिया। ये वाला फार्मूला ओपन है, मैंने यहाँ पर इसको क्लोज कर दिया। तो यहाँ पर क्या बन गया, 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ठीक है जी। अब यहाँ से ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से देखें, कोट स्क्वायर जो है यहाँ पर प्लस स्क्वायर, अगर मैं इसको इस साइड पर लेकर आ जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, देखें इधर बच जाएगा 1, इस साइड पर बच जाएगा 1, ये आ गया इक्वल कोसेक स्क्वायर, वैसे का वैसे ही इधर था, तो कोट स्क्वायर प्लस का था, इस साइड पर लेकर इक्वल की दूसरी साइड पर लेकर आऊँगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में, क्योंकि साइन चेंज हो जाएंगे ना, प्लस है तो वो माइनस में हो जाएगा, माइनस है तो प्लस में रहेगा। तो यहाँ से मैं पता चला कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये देखें कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, डिवाइड में 1 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखें ये 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर साइन थीटा। तो 1 ओवर साइन जो है वो रेसिप्रोकल किसका होता है जी, कोसेक का। ठीक है, 1 ओवर साइन जो है वो कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो ये देखिए दोनों साइड बराबर आ गई जी, हमने साबित करना था। हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है बराबर आ गई है राइट हैंड साइड के, हेंस प्रूफ। यही हमने साबित करना था। ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 लॉन्ग में पूछा जाता है। अब हम 20, 21, 22 और 23 और 4 कर लेते हैं। मैं आपको 20 और 21 करवा देता हूँ, ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। 22 भी इंपॉर्टेंट है, 21 होगा तो 22 भी आपसे इजीली हो जाएगा। तो यहाँ पर जो फार्मूला यूज हो रहा है वो भी मैं आपको लिख देता हूँ। फार्मूला ये यहाँ पर स्क्वायर वाला हो रहा है, यहाँ पर क्यूब वाला हो रहा है। तो क्यूब वाला क्या कहता है जी, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, माइनस है तो प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला यूज होगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या है, ए माइनस बी एक बाहर आ जाएगा, फिर ए स्क्वायर माइनस है तो प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला लगेगा यहाँ पर। तो ये आप याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो हम करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में ले लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, साइन स्क्वायर साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। तो अब यहाँ पर ये वाला फार्मूला मैं डायरेक्ट लगा देता हूँ। क्या फार्मूला आ जाएगा जी, साइन थीटा माइनस कोस थीटा एक बाहर आ जाएगा, पीछे क्या बच जाएगा, देखिए ना। अब यहाँ पर a जो है वो साइन थीटा, a इज इक्वल टू साइन थीटा, b क्या है मेरे पास कॉस थीटा। तो अब a साइन थीटा के इक्वल है, क्योंकि पहली वाली वैल्यू a होती है, दूसरी वाली वैल्यू जो होती है वो b होती है। तो यहाँ पर ये फार्मूला मैं लगा रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, ए स्क्वायर, ए के मतलब साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, माइनस है तो प्लस क्या आ जाएगा जी, ए बी आपस में क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई आ रहा है। ए क्या है साइन थीटा, बी क्या है जी कॉस थीटा, फिर प्लस बी स्क्वायर, तो बी यहाँ पर कॉस थीटा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जी कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं तरतीब देने लगा हूँ बस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक हो गया। अब देखें ये वाली वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के बराबर है जी, क्या, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा जी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और यही हमने प्रूफ करना था, यही हमारी जो है वो राइट हैंड साइड में थी। ले जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो मैं आपको कर देता हूँ, यहीं पर कर देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड लेके, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है जी, साइन 6 थीटा माइनस कोस 6 थीटा। ठीक हो गया जी। तो अब देखें इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैंने आपको पहले बताया था कि अगर ब्रैकेट लगी हो तो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। अब यहाँ पर पावर है जी 2 और यहाँ पर पावर है जी 3, तो 6 को 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 बन जाएगा दोबारा से। ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि मैंने यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला लगाना है, इसलिए मैंने ये इसकी अरेंजमेंट कर रहा हूँ। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमारा a क्या है, a हमारा इस क्वेश्चन में हमारा a जो है, मैं इधर लिख देता हूँ, इधर ही लिख देता हूँ। a हमारा अब यहाँ पर
साइन स्क्वायर थीटा, बी हमारा क्या है जी कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए क्यूब के अंदर वाली जो वैल्यू होती है वो हमारे पास ए होता है। अब क्यूब के अंदर वाली वैल्यू जो है वो मेरे पास कोस स्क्वायर है, तो ये मेरे पास बी हो जाएगा। क्यूब के अंदर वाली वैल्यू साइन स्क्वायर है, तो ये मेरे पास ए हो जाएगा। अब वही फार्मूला मैं लगाऊंगा, क्या लगेगा जी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस, मतलब ए माइनस बी। तो ए मेरे पास साइन स्क्वायर है, बी मेरे पास कोस स्क्वायर है, तो ए माइनस बी आ गया। अब उसके बाद क्या है जी ए स्क्वायर है, ठीक है, ए भी साइन स्क्वायर है, तो ये देखें ये ए स्क्वायर माइनस है तो प्लस ए बी, मतलब ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ए यहाँ पर साइन स्क्वायर है, बी मेरे पास कोस स्क्वायर है, प्लस बी स्क्वायर, तो ये मेरे पास बी आ गया और ये उसका स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया जी। अब इसकी आप देख लें, अब मैंने अपने क्वेश्चन को देखना है, राइट साइड पे जो है वो मेरे पास रिक्वायरमेंट में 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर है, ठीक है। तो इसके अब थोड़ा सा तरतीब दे लें, चले देखें, ये साइन पावर आपस में मल्टीप्लाई रहेंगे तो 2 इंटू 2 4 रहेगा, ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस cos 4 थीटा रहेगा। अब यहाँ पर देखें इसका कोफिशिएंट क्या है जी 1 है, देखिए ना, जिसका कोई भी इस पूरी वैल्यू का कोफिशिएंट क्या है जी 1 है, जिसका कोई कोफिशिएंट इसका 1 होता है। तो अब देखें क्या मैं 1 को ऐसे लिख सकता हूँ, 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 1, 1 को क्या मैं 2 माइनस 1 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, क्योंकि ये 2 में से 1 माइनस करो तो 1 ही बचता है, ठीक है। ये मैंने ऐसे क्यों किया आपको भी पता चल जाएगा। तो इस चीज को मैं ऐसे लिखने लगा हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अगर ना 1 है ना तो 2 माइनस 1 2, उसके साथ जो कोफिशिएंट है जो वैल्यूज है वो वैसी की वैसी, तो इधर क्या रहेगा 2 माइनस 1 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो ये ले लें, 2 में से 1 जाएगा तो दोबारा 1 ही बच जाएगा, वही वैल्यू बच जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब फार्मूला ये वाला मैं लगाने लगा हूँ, ये देखें ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला क्या होता है जी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला है। तो यहाँ पर देखें ये ए स्क्वायर, देखें ए वाली वैल्यू मेरे पास पहले थी, ए स्क्वायर आ गया प्लस बी स्क्वायर। तो आप इसकी तरतीब दे सकते हैं, बी स्क्वायर को पहले लिखना है, 2ab को बाद में लिखना, कोई मसला नहीं है, क्योंकि प्लस है ना, तो इसको आगे पीछे आप कर सकते हैं, तरतीब कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या रहेगा 2 इंटू ए इंटू बी। अब देख लें ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, ठीक हो गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जी तो ये फार्मूला क्लोज हो जाएगा, क्या आ जाएगा जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये फार्मूला ओपन है, इतना हिस्सा जो है ये वाला, ये फार्मूला जो है ये ओपन है ये, तो इसको मैंने अब नेक्स्ट टाइम में क्लोज कर दिया, क्या ए प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक हो गया। तो इसलिए मैंने इसकी रीअरेंजमेंट की थी, इसको मैंने 2 माइनस 1 इसलिए लिखा ताकि मैं फार्मूले को क्लोज कर सकूं, फार्मूला बना सकूं अपना। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा जी ये साइन स्क्वायर और ये कोस स्क्वायर थीटा वैसे का वैसे। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर किसके इक्वल है 1 के, पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर किसके इक्वल है जी 1 के। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और यही हमारी राइट हैंड साइड भी है, यही हमारी राइट हैंड साइड भी है, ठीक हो गया। यही हमने साबित करना था। क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो आप इजीली कर लेंगे, 23 भी आपसे हो जाएगा। 23 और 24 में सिर्फ आपने ये करना है कि आपने एलसीएम लेना है, 24 में भी आपने जो है एलसीएम ही लेना है, तो आपका आसानी से ये हो जाएगा। एलसीएम लेंगे उनको सिंपल आप सिंप्लीफिकेशन है, इसमें कोई भी आपको कोई फार्मूला वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे आप करेंगे तो आपसे ये हो जाएगा। तो ये आपकी 9.4 जो है ये तकरीबन हो गई, जो इनमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं। अब नेक्स्ट जो है हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे, लेकिन चैप्टर नंबर 10 पढ़ने से पहले जो है वो मैं आपको
कुछ फार्मूलाज जो है ना वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, ताकि नेक्स्ट लेक्चर जैसे ही आए आप वो सुने, वो आप लें। तो उससे पहले आप ये फार्मूलाज जो है अपने माइंड में रखिएगा, उनको याद ज़रूर रखिएगा। याद रखेंगे आपके लिए आसानी हो जाएगी लेक्चर में भी, और आप समझने में भी आपको आसानी हो जाएगी। तो मैं आपको ये जो 6 फार्मूलाज जो हैं वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। एग्जाम्पल जो है आपने किसी भी एक्सरसाइज की नहीं छोड़नी है, एग्जाम्पल मस्ट करने, क्योंकि एग्जाम्पल में से पेपर ज़रूर बनता होता है। तो मैं आपको फार्मूलाज लिखवा देता हूँ। फार्मूलाज जो है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 10 में ये फार्मूलाज आपको आने चाहिए। तो मैं आपको लिख देता हूँ कोज अल्फा प्लस बीटा। तो फार्मूला क्या रहेगा जी? कोज अल्फा कोज बीटा, कोज अल्फा कोज बीटा, प्लस है तो माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ये फार्मूला आपने याद करना है। आपको ऐसी सिचुएशन गिवन होगी, कोज इंटू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या, इसका एंगल है। तो इस फार्मूले को जब हम ओपन करें क्या आएगा? कोज अल्फा मल्टीप्लाई बाय कोज बीटा, प्लस है तो माइनस आ जाएगा साइन अल्फा मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा। ऐसे ही आप अल्फा माइनस बीटा वाला भी करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? वो भी यही आएगा, कोज अल्फा कोज बीटा। सिर्फ एक चेंज है कि माइनस है तो प्लस आ जाएगा, साइन अल्फा साइन बीटा। ऐसे ही आपके पास साइन अल्फा प्लस बीटा का क्या रहेगा? साइन अल्फा कोस बीटा, प्लस है तो प्लस ही आएगा, प्लस है तो प्लस ही आएगा। साइन अल्फा कोस बीटा कोस अल्फा साइन बीटा। ऐसे ही साइन अल्फा माइनस बीटा का भी क्या आएगा जी? साइन अल्फा कोस बीटा, माइनस है तो माइनस ही आएगा, कोस अल्फा साइन बीटा। ठीक हो गया। ये 4 फार्मूला है, ये साइन का प्लस वाला भी, साइन का माइनस वाला भी, कोस का प्लस वाला भी, कोस का माइनस वाला भी। अब हम tan का कर लेते हैं जी, tan का प्लस वाला भी और tan का माइनस वाला भी। tan अल्फा प्लस बीटा क्या रहेगा जी? tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस, अगर प्लस है तो माइनस आ जाएगा, tan अल्फा मल्टीप्लाई बाय tan बीटा। तो tan अल्फा माइनस बीटा का भी फार्मूला कर लेते हैं। क्या रहेगा जी? tan अल्फा माइनस tan बीटा, 1 माइनस है तो प्लस tan अल्फा tan बीटा। ये 6 फार्मूला जो हैं ये आपने याद करने हैं। आपकी बुक के ऊपर भी मैं आपको निशान बता देता हूँ। पेज नंबर 314 के ऊपर स्टार्ट में कोस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लिखा हुआ है, ये वहां पर फार्मूला लिखा हुआ है। उसके बाद पेज नंबर 316 पर आप एंड से देखेंगे तो कोस अल्फा प्लस बीटा वो बॉक्स भी बना हुआ है, उसका फार्मूला लिखा हुआ है कोस अल्फा प्लस बीटा वाला। और उसके नेक्स्ट पेज पर 317 पेज पर साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला भी लिखा हुआ है और साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला भी लिखा हुआ है। और उसी पेज में 317 पेज के लास्ट में tan अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लिखा हुआ है और नेक्स्ट पेज 318 पर tan अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लिखा हुआ है। ये 6 फार्मूला जो है आपने अपने माइंड में रखने हैं। इन्हीं 6 फार्मूला से आपका ये पूरा चैप्टर भी होगा, आपको आसानी भी होगी हल करने में, और ये याद आपने ज़रूर रखना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, आपका कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में फेसबुक ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ पर आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वहीं पर आपको इसकी गाइड बुक भी मिल जाएगी। ठीक है, तो आप करें क्वेश्चन, जो सा नहीं होगा वहाँ पर पूछ सकते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के सिर्फ इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।